मोदी जी दूसरी बार झुक गए, नतमस्तक हो गए, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना। पहली बार झुके थे तब उनको 1-1.5 साल लगा था, लेकिन इस बार 1 महीने के अंदर अंदर झुक गए। नतमस्तक होने का नया तरीका अपनाया, रील में आए और युवाओं के फ्रेंड्स बन गए। अंकल क्या कर रहे हो? फेंकना तो बता देना ना फिर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी 1 महीने के अंदर अंदर झुक गए। जीडी अग्रवाल को नहीं बचा पाए, लेकिन सोनम जी को बचा लिया। तो ऐसा क्या हुआ? जबकि दिल्ली में दिन ब दिन पुलिस की तैयारी बढ़ती जा रही थी, दिल्ली चौक होता जा रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे 20 जुलाई से कुछ बड़ा होने वाला है। ऊपर से 15 अगस्त तो सिर पर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मोदी जी रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की तरह अवतार लिए और सारे कयासों को एक बार के लिए रोक दिया। एक एक करके समझते हैं 3 कड़ियों में। आप कौन हो? आपके हाथ में लाठी कौन है? ये तो पूछ ही सकती हूँ यार। पर आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? हम सबको देश के युवाओं को समझना है तो उनके कहने के तरीके को समझना होगा, खासकर जेएनजी और जेएन अल्फा को। हम जो जेएनजी से पहले आते हैं 1990 से 1997 के बीच वाले हैं, वो अपनी बात स्पष्ट कहते हैं, लेकिन सभ्य शब्दों में। कभी कभी शर्म के मारे चुप भी हो जाते हैं। लेकिन ये जेएनजी और जेएन अल्फा अपनी बात को सबसे पहले सभ्य शब्दों में रखते हैं, लेकिन जब इनको नहीं सुनते हैं तो ये रत्ती भर भी नहीं हिचकते महान अल्फाजों का इस्तेमाल करने में। और इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा सबक यही मिला कि आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, उससे पहले ही मोदी जी क्यों मान गए? इसका सिर्फ एक कारण है, वो है अहंकार। कि उनके कार्यकाल में किसी मंत्री का इस्तीफा कैसे हो जाए, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में किसी मंत्री का इस्तीफा हो गया था। मतलब उनके काम में कमियां थी तभी किसी मंत्री को उठाना पड़ा, इस्तीफा दिलाना पड़ा या देना पड़ा। और जनता जानती है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। अब वो हटाने की बजाय झुके क्यों? क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि वो बातचीत में विश्वास करते हैं, वो जनता की सुनते हैं और मुद्दों को एड्रेस करते हैं। तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मोदी जी झुके, वो हमेशा साबित करेंगे कि उन्होंने बातचीत की पहल की। और वो ये भी साबित करेंगे कि ये युवा पीढ़ी बात नहीं करना चाहती यदि आंदोलन अभी खत्म नहीं होता है तो। जबकि उनको कौन बताया कि सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक 20-21 दिन से चल रही थी, तब तो कोई बात करने नहीं आया। ये तो रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन युवा पीढ़ी और जेएनजी का आंदोलन नहीं बन पाया था। उसमें अधिकतर बुजुर्ग और मध्यम पीढ़ी के लोग थे जो सरकार के उस नैरेटिव को नहीं समझ पाए या संभाल नहीं पाए, जो हर जायज बात को एंटी नेशनल, विदेशी फंडिंग, विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आ जाना, वो रेजिम चेंज कर देना चाहते हैं। ऐसे वाले जो नैरेटिव होते हैं, किसान उसको नहीं संभाल पाए थे। लेकिन वो ढेर निकले, उन्होंने अपनी बात मनवाने का तरीका समझ लिया और वहाँ परमानेंट बैठ गए और वो आखिरकार काम भी किया। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कृषि कानून में कुछ कमियां भी थी तो कुछ खूबियां भी थी, लेकिन उन बिलों को पास कराने का तरीका पूरे देश को छुपा था। बातचीत की कमी थी, वहाँ पर एक दूसरे को समझने का भाव नहीं था दोनों में। उस किसान आंदोलन में सही गलत के दांवपेच थे, कुछ सही कुछ गलत। लेकिन यहाँ पर 2026 वाले में कुछ ऐसा नहीं था। सब कुछ क्लियर, स्पष्ट और पारदर्शी था। बार बार लगभग हर बार पेपर लीक होना, टाइम से पेपर नहीं होना, समय पर रिजल्ट नहीं आना, पेपर में ही गलत सवाल आते हैं और पेपर लेने वालों को नहीं पता कि सही आंसर क्या है। ऐसे कई फ्रस्ट्रेशन थे जो युवा पीढ़ी कई सालों से झेल रही थी और हर राजनीतिक पार्टी के शासन में झेल रही थी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, राजद, सपा, जेडीयू, सबके राज में पेपर लीक हो रहे हैं। 1985 से लेकर 2010 के युवा भयंकर तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, गुस्से में थे। उन्हें सरकारों की हर एक बेशर्मी का पता है। वो नेताओं के दोगलेपन और आश्वासन को अच्छी तरह से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी और उनके अधिकतर नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे मोदी जी अब तक नीट पेपर पर चुप थे, तो राहुल गांधी एसआई भर्ती पर अभी तक चुप है। और इस आंदोलन में 4 चांद लगाए जेएनजी और जेएन अल्फा पीढ़ी ने, जो सभ्य शब्दों में, असभ्य शब्दों में, सब शब्दों में, हर शब्दों में अपनी बात कहना जानती है। और इतना ही नहीं, जेएनजी हर बात को मौज मस्ती में कह देती है, बिना परवाह किए। वो इतनी परवाह नहीं करती। मैं व्यक्तिगत रूप से असभ्य शब्दों का समर्थन नहीं करता, गाली गलौज में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन जो बीज बोया है वो काटोगे ही, कितना ही कर लो। क्योंकि मैंने खुद ने बड़े बुजुर्गों को सर्रेआम गाली देते देखा है, बेवकूफी से भरी बातें करते देखा है और इस तरह से बातें करते देखा कि हमको भी शर्म आ जाए उनके सामने। तो अब इस पीढ़ी की इतनी बात क्यों? सर मानने वाले हो क्या? सर बता दो, मानने वाले हो तो? इसीलिए ये पीढ़ी इस नैरेटिव में नहीं फंसी थी जिसमें किसान फंस गए थे। ये पीढ़ी क्लियर कट देख रही है। जिस नैरेटिव के चलते किसानों के मामले में पूरा देश 2 हिस्सों में बट गया था, कुछ किसानों के पक्ष में, कुछ सरकार के पक्ष में। लेकिन इस आंदोलन में सबने मिलकर सरकार की उस हर नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जो अब तक चला आ रहा था। हर इंसान ने वीडियो बनाए और बताया कि सरकार के जुल्म और अत्याचार किस हद तक है और वो कैसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहती है, दबाना चाहती है, बातचीत करने में विश्वास नहीं करती है। इस पीढ़ी ने बात बात की खबर दी, खुलेआम वीडियो बनाए, हर बात बोली, बात के मजे लिए। बहुत अच्छा है। आप लोग के घर में भी तो बच्चे होंगे ना?
हकीकत ये बात है कि सोनम जी से बात कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक फर्क और, वो सिर्फ किसानों का आंदोलन बनकर रह गया था, लेकिन ये आंदोलन माँ बाप का बनकर रह गया कि हमारे बच्चों की जिंदगी कब तक बर्बाद करोगे, कब तक वो पेपर लीक से आत्महत्या करते रहेंगे। इसमें माँ बाप सीधे रिलेट कर गए, वो किसानों से रिलेट नहीं कर पाए थे उस समय। और युवा पीढ़ी खुद से आत्महत्या कर रही थी हर दिन। सांस से चल रही है पर जिंदा महसूस नहीं करते हमारे देश के युवा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से। आज की तारीख में हमारे देश के अधिकतर नेताओं में और राजनीतिक पार्टियों में जमकर अहंकार बढ़ गया है। हमारे आजाद भारत की तबाही की वजह कोई बनेगा तो वो है नेताओं का अहंकार, राजनीतिक पार्टियों का जुल्म और अत्याचार। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी बात करने में विश्वास नहीं करती, अधिकतर नेता बात करने में विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी अपने गिरेबान में नहीं झांकता, सब दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी, अधिकतर नेता बात करने में विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ आदेश देने में विश्वास करते हैं। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे।